में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। 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 हर देश में तू हर वेश में तू हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। 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 सागर से उठा बादल बन कर बादल से गिरा बरखा बन कर। सागर से उठा बादल बन कई बादल से उठा बरखा बन कई। सागर से उठा बादल बन कर बादल से गिरा बरखा बन कर। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी फिर नहर बनी नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। जिनके पास यह पुस्तक हो अनुराग निर्झर प्रकार 118 नंबर प्रश्न पर यह भजन है। हर देश में तू हर वेश में तू हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से अणु परमाणु बना सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से अणु परमाणु बना सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से अणु परमाणु बना सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य तेरा तू एक ही है। सौंदर्य तेरा तू एक
एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। टुकड़िया कहीं को इन और दिखा, टुकड़िया कहीं को ऋण को दिखा। बस तू और मैं सब एक ही है। बस तू और मैं सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जय जय सीताराम सीताराम, राधे श्याम गाओ। 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 हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। 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 अनंत नाम है, तत्व एक है, राम कृष्ण शिव। अब आपके यहाँ पर तो महाराज कर्जदार बनकर बैठा है, कोई विष्णु कोई नारायण आपके दक्षिण में कर्जदार बनकर बैठा है। और कर्जा भी किसका है? कुबेर का।
ब्याह के लिए लिया था बेचारे ने, आज तक नहीं चुका पाया। और यहां का राजा ठाकुर कहलाता है। हकीकत में दूसरे के पैसे से मौज तो दुनिया कर लेती है, ठाकुर करे तो कौन बड़ी बात है। व्यापार भी तो उधार से ही किया जाता है, बड़े बड़े व्यापार उधार से ही होते हैं। हम उत्तर भारत में गए बद्रीनाथ में इस बार कथा करने, तो कुछ यहाँ के हैदराबाद के लोग आए थे। तो वहाँ के जो मेन महंत पुजारी हैं वो कहने लगे, शास्त्री जी एक बात कहें। बोले क्या? बोले हमें हैदराबाद बिल्कुल नहीं सुहाता। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले हमारी जाने की इच्छा नहीं होती। मैंने क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोले ये आए हैं हैदराबाद के लोग, आज तक हमारे यहाँ का कर्जा नहीं चुकाया गया इनसे। कुबेर वहीं रहता है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ में। बोले आज तक यहीं से ले गए थे ब्याह करने के लिए, आज तो ब्याज ही चल रही है। नारायण कहने का अभिप्राय, तिरुपति कह लो, तिरुमला कह लो, नारायण कह लो, कृष्ण कह लो, विष्णु कह लो, तत्व एक है, सच्चिदानंद रूपाय। यही अलग अलग जगह पर सब बैठे हुए हैं, सब व्यवस्था बना करके। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आदि पीहू आए। अब इनकी जो मां है वो इस घर की बहू बन करके आई, तो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, किसी की मां है। लेकिन मैं अगर बात कहूं कि वह नाम लेकर के वो ये हैं, तो गलत है कि सही है? किसी की पत्नी बन रही है, किसी की ननद बन रही है, किसी की महाराज भाभी बन रही है, और किसी की मां बन रही है। एक ही व्यक्ति कितने रिश्तों में बंधा हुआ है? तत्व तो एक है, वो व्यक्ति दो नहीं है, एक है। नारायण एक पति अपनी पत्नी का नाम लेकर बोल रहा था, अरे भगवान सुनती हो? बेटा बोलता है, पापा भगवान नहीं है, मां है। बाप भी मूड पे हाथ रखे, अबे तेरी मां है, मेरी तो भगवान ही है। तो भगवान तो वही है, लेकिन बेटे की मां बनी, पति की पत्नी बनी। और कोई बोले भाभी कैसी हो? बेटा बोले मां है, भाभी नहीं है। तत्व एक है। हम साधारण लौकिक उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं, वही सच्चिदानंद है। तो करता क्या है? लौकिक उदाहरण से आपने समझाया, लेकिन करता क्या है? अब दृढ़ विश्वास की बात मैं यहां पर बता दूं, पक्का विश्वास, भगवान सच्चिदानंद हैं, लेकिन इन आंखों से ऐसा विपरीत परिस्थिति का दर्शन किया है। किसने? शंकर जी ने। सती माता के साथ में क्या दर्शन किया? जहां पर न सत दिखता है, न चिद दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है, ये तीनों चीज नहीं दिख रही। रो रहे हैं सीता जी के विरह में, रे रे पर्वतस्था गिरि गहन लता वायु ना वीज्यमाना। अरे कोई है, मेरी सीता को किसी ने देखा? हे खग मृग, हाँ खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। आंखों से आंसू बह रहे हैं, खोज रहे हैं सीता जी को और रो रहे हैं, रो रहे हैं। अब आप एक कल्पना करके देखना, आनंद दिखाई दे रहा है यहां पर? नहीं दे रहा, विपरीत हो गया एकदम, जस्ट अपोजिट। ठीक है, सब जगह व्यापक है, तो ढूंढने की जरूरत क्या है? जो सब जगह व्यापक है, वो इज एवरीवेयर, तो ढूंढ क्यों रहे हैं? वो तो सीता जी जहां पर है वहां पर भी होंगे, ढूंढ क्यों रहे हैं? तो सत्य दिखाई दे रहा है, ना सत्य दिखाई दिया, ना आनंद दिखाई दिया। और पत्तों से पूछते हैं, ये रूप है। पेड़ों से पूछ रहे हैं, तो अभी क्या कहा था टुकड़िया जी ने? वही संसार बना है, वही पर्वत, वही पेड़। तो जब मैं अपने आप से क्या पूछूंगा कि सीता कहां है? फिर भी पूछ रहे हैं, तो चिद भी दिखाई नहीं दे रहा,
सत्वी दिखाई नहीं दे रहा, आनंद भी दिखाई नहीं दे रहा, ये तीनों चीज दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन पक्का विश्वास किसे कहते हैं? इनको देखने के बाद भी शंकर जी प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। प्रणाम करते हुए शंकर जी आगे बढ़े। सती को विश्वास नहीं था, शंकर जी को विश्वास था, पक्का है। इसी का नाम दृढ़ विश्वास है, इसी का नाम पक्का विश्वास है कि आंखों से विपरीत परिस्थिति देख ले, उसके बाद भी जो न डगे। कानों का सुना हुआ एविडेंस सेकेंडरी माना जाता है, आंखों से देखा हुआ पहला माना जाता है। किसी ने कानों से सुना है, उसको गवाह के रूप में बाद में रखा जाएगा। कोई चश्मदीद गवाह है जिसने अपनी आंखों से देखा हो, जी हुजूर मैंने देखा है। और भगवान शंकर ने तो आंखों से देखा था। जो विश्वास भीतर छिपा हुआ था कि राम जी सच्चिदानंद हैं, हृदय के भीतर, इन आंखों से देखा तो वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बाद भी विश्वास भीतर से क्या कहता है? जय सच्चिदानंद जग पावन। क्यों जी? शंकर जी को इतना विश्वास क्यों है? बोले कारण यह है कि शंकर जी स्वयं ही विश्वास का ही रूप है, या यूं कहो विश्वास ही शंकर जी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। इसका नाम विश्वास है। शंकर जी है विश्वास और पार्वती जी हैं श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? विश्वास का आपने परिभाषा सुन ली, समझ ली? आंखों से कानों से विपरीत दिखने के बाद भी जो न डगमगाए, इसका नाम विश्वास। और श्रद्धा क्या किसे कहते हैं? पार्वती तो श्रद्धा है। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? तो पार्वती जी से सीखे। पार्वती जी तपस्या करने को बैठी हैं, किसको पाना चाहती हैं? शंकर जी को। और शंकर जी सहज मिल जाएंगे? परीक्षाएं कितनी देनी पड़ेंगी? आए सप्तऋषि, 7 ऋषि हैं, सप्तऋषि पहुंचे और हर मनवंतर में सप्तऋषि बदलते हैं। मैं इसकी गणना बाद में बताऊंगा। सप्तऋषि पहुंचे, पार्वती को मन में से शंकर जी को निकालने के लिए क्या क्या नहीं वाणी से कह दिया। किसको पाना चाहती है पार्वती? भोलेनाथ को। अरे वो अमंगल स्वरूप है, अमंगल स्वरूप। अमंगल स्वरूप माने श्मशान में रहता है, मुंडों की माला पहनता है, चिता की राख लगाता है, भस्म लगाता है। अरे ये तो अमंगल स्वरूप है। ब्याह करने योग्य यदि कोई वर है तो वर माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ केवल एक है। बोले कौन? बोले भगवान नारायण ही श्रेष्ठ है। तो हे पार्वती, विवाह करो। तुम इतनी परम सुंदरी हो, कहां औगड़दानी से ब्याह करोगी? भांग धतूरा खाता रहता है, कोई मतलब का नहीं। लेकिन धन्य है पार्वती। पार्वती कहती है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। बरूंगी तो शंकर जी को ही बरूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी आजीवन। तो कहा अच्छा हाँ, अब श्रद्धा देखना। शंकर जी आकर के मना कर दे तो तपस्या छोड़ दोगी नहीं छोड़ दोगी? शंकर जी आकर मना कर दे, तपस्या छोड़ोगी नहीं छोड़ोगी? क्यों? श्रद्धा किसके ऊपर है? श्रद्धा है जिन्होंने मुझे ये साधन दिया है। साधन का मतलब जानते हो? साधन का मतलब है, एक होता है साधन, एक होता है साध्य, और एक होता है साधक। ये 3 चीज होती है। इसको ध्यान देकर समझना। एक होता है भजन फल, एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य। पढ़ा नहीं पढ़ा? यहां तो कहां, यहां तो गणित में हिंदी तो पढ़ाई नहीं जाती होगी, यहां तो अंग्रेजी में सब चीज चलती होगी। 8 का
35 में भाग देना है 8, 35 35 भाग दोगे तो 8 चौक 32, नीचे कितना बचा 3, दशमलव लगाया, ऊपर लगा दिया 0, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4.3, नीचे कर दिया 24, माइनस कर दिया 30 में से बचा क्या 6, एक 8 है, एक 35 है, एक 4.3 है, नीचे 6, एक भाज्य है, एक भाजक है, एक भजनफल है, एक शेष है। होता नहीं होता? समझ गए तीनों को? एक 8, एक 35। अब आपकी भाषा में से क्या कहते हैं वो आप समझना, हमने तो अपने देसी तरीके से बता दिया। 8 को क्या कहेंगे, 35 को क्या कहेंगे, 4.3 को क्या कहेंगे, और जो नीचे बचा हुआ 6 है इसको क्या कहेंगे। ये ऐसे ही एक साधक है, एक साधन है, एक साध्य है। साधक वो जो साधन करता है, वर्कर जो वर्क करता है, लीडर जो लीड करता है। गॉट इट? तो साधक जो साधन करता है, परंतु साधन इसको स्वयं नहीं मिलता, गुरु से प्राप्त होता है। सदगुरु देते हैं साधन। तो साधन क्यों कर रहा है? बोले साध्य की प्राप्ति के लिए। वर्कर वर्क क्यों कर रहा है? लीडर लीड क्यों कर रहा है? फेम के लिए। नेता लोग लीडर है ना, वो लीड क्यों करते हैं? फेम के लिए। वर्कर वर्क क्यों करता है? पैसे के लिए। ऐसे ही साधक साधन क्यों करता है? अपने साध्य की प्राप्ति के लिए। तो पार्वती है साधक, नारद जी हैं साधन देने वाले सदगुरु, और शंकर जी हैं साध्य। जब ये कहा कि जिसको तुम पाना चाहती हो ये पार्वती, यदि वही आकर तुमसे कह दे कि साधन छोड़ दो, तो छोड़ दोगी नहीं छोड़ दोगी? पार्वती कहती है, बोले महाराज अपने गुरुदेव के दिए हुए वचन को मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। क्यों? गुरुदेव के वचन पर मेरी श्रद्धा बहुत है। अरे एक बार तो छोड़ो, 100 बार भी यदि शंकर जी आकर के कहेंगे तो भी मैं ये साधन छोड़ने वाली नहीं हूं। तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु। आप कहें सत बार महेशु, आप कहें सत बार महेशु, आप कहें सत बार महेशु, आप कहें सत बार महेशु। तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद, तजहु न नारद, तजहु न नारद कर उपदेशु। आप कहें सत, सत, ये सत शब्द पहले सुना नहीं सुना? सत शब्द पहले सुना? जो सत बार पाठ कर कोई, सत, सत का मतलब कितना? कई लोग 7 लगा लेते हैं सत का अर्थ, और कई लोग 7 ही हनुमान चालीसा करते हैं। हमने कहा कितनी करते हैं? बोले 7। मैंने क्यों? बोले लिखा है जो 7 बार 7 बार। अरे बाबरे वो सत नहीं है, सत का मतलब 100 है। तो तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु, 100 बार भी शंकर जी कहेंगी तो भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। इसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा अपने गुरु पर, अविश्वास अपने भगवान पर। बस ये सूत्र याद रखना, विश्वास भगवान है, श्रद्धा भीतर जागे तो विश्वास सामने प्रकट होता है। सच्चिदानंद रूपाय। वो करते क्या है?
बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ही इज गॉड, ही इज गॉड। गॉड में 3 ही अक्षर हैं, जी है, ओ है, डी है। जी जनरेटर है, ओ ऑपरेटर है, डी डिस्ट्रॉयर है। वह पालन भी करता है, उत्पत्ति भी करता है, संहार भी करता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप खत्म कर देता है। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? ये उसकी कृपा है। 3 तरह के ताप हैं। ताप माने ट्रबल। 3 तरह के। कौन कौन से ताप हैं? एक है दैहिक, एक है दैविक, एक है भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक माने रिलेटेड विद द बॉडी, रिलेटेड टू द बॉडी, शरीर से जो संबंध रखते हैं वो दैहिक ताप है। अब शरीर में 2 तरह की बातें हैं। एक है देह से जुड़ी हुई, एक होती है मेंटल, मानस। एक शारीरिक तकलीफें हैं, एक मानसिक तकलीफ है। ये दोनों ही ताप दैहिक ताप कहलाते हैं। आज के दिन इंसान शरीर से बीमार कम है, मस्तिष्क से बीमार ज्यादा है। डिप्रेशन, फिर काउंसलिंग, फिर स्टेरॉइड, सो जम करके, फिर उस स्टेरॉइड लेने से 10 बीमारियां और पैदा हो। तन के लिए तो बहुत सारे इलाज, लेकिन मन का इलाज, जैसे तन तंदुरुस्त रहता है भोजन करने से, वैसे ही मन तंदुरुस्त रहेगा भगवान का भजन करने से। इसके लिए आवश्यकता है सत्संग की। लोग कहते क्यों आवश्यकता है? अच्छा चलो सत्संग फिर एक बार कर लिया, बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? जो लोग रेगुलर नहीं सत्संग करते ना, वो उनसे पूछते हैं जो रेगुलर सत्संग करने वाले हैं, क्या मिलता है तुमको? हर बार जाते हो, हर बार जाते हो, एक ही तो कथा, वही तो कथा है, बार बार क्यों सुनते हो? हमारी उषा भाई यहाँ पर बैठी हैं, इनके भाई साहब यही बोलते थे जब ये खूब कथाएं सुनते थे, बोलते क्या कथा, बार बार कथा में कथा में कथा, क्यों कथा इतना कथा? अब एक बार चस्का लगा। शेर आदमखोर कब बनता है? एक बार किसी इंसान का खून मिल जाए तो आदमखोर हो जाता है। एक बार लग गया, ऐसा चस्का लग गया कि पिछले 3-4 सालों से लगातार खुद ही यजमान बन के कथा करा रहा है। अब बोलता है जीजी पहले की बात अलग थी। जीजी कहती तू हर बार क्यों? बोले नहीं वो तेरी बात बिल्कुल ठीक थी, ये रंग ही अलग है, ये चीज ही अलग है। एक बार लग गया फिर लाज नहीं रहती।